इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की को एक क्रिएचर से प्यार हो जाता है और फिर उस लड़की और उस क्रिएचर के बीच क्या क्या होता है। ये कहानी बहुत ही मजेदार है, मगर 18 साल से कम उम्र वाले इस वीडियो को ना देखें। फिल्म की शुरुआत एक शहर को दिखाते हुए होती है। उसी शहर में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इलाजिया। इलाजिया बोल नहीं सकती। असल में उसके गर्दन पर किसी ने हमला करके कुछ निकाल लिया होता है जिसका निशान उसके गले पर होता है। यही कारण होता है कि वह बोल नहीं पाती। वह एकदम अकेली होती है। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं होता। इलाइजा का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जाइल होता है। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से बातें करते हैं। जाइल भी इलाइजा को बहुत मानता है। वह एक पेंटर होता है। वहीं इलाइजा एक लैब में सफाई का काम करती है। वहां पर उसकी एक सहकर्मी होती है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सिर्फ वही इलाइजा को पसंद करती थी। बाकी के लोग इलाइजा से ठीक से बात नहीं करते थे, इसीलिए इलाइजा भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आता है और सभी से कहता है कि आज बहुत अच्छा दिन है। आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें ला रही है जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। वह चीज बहुत ही मिस्टीरियस और कीमती है। तभी वह टीम वहां पर आ जाती है। उनके हाथ में एक बड़ा वाटर टैंक होता है। उस पानी में कोई चीज होती है। इलाइजा जब उसके पास जाती है तो वह चीज मूवमेंट करने लगती है, साथ ही कुछ अजीब सी आवाज भी निकालती है। तभी एक टीम आती है और उस मिस्टीरियस चीज को अपने साथ लैब में ही सेफ जगह पर ले जाती है। दूसरे दिन जब वे लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उस रूम में आवाज आती है जिसमें वे चीज रखी होती है। इसके साथ ही एक आदमी वहां से बाहर निकलता हुआ नजर आता है जो एक कर्नल होता है। कर्नल बहुत ही सेल्फिश इंसान होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है जैसे कि उसे कोई चोट लगी हो। यही कर्नल उस पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ में लगातार खून निकल रहा होता है। तभी एक टीम आकर कर्नल को अपने साथ ले जाती है। इलाइजा और उसकी टीम को ऑर्डर दिया जाता है कि इस रूम को अच्छी तरह से क्लीन कर दे। जब इलाइजा और उसकी दोस्त अंदर जाती है तो वह हैरान हो जाती है। वहां खून बिखरा पड़ा होता है, साथ ही 2 कटी हुई उंगलियां भी पड़ी होती हैं जो कि शायद उसी कर्नल की होती हैं। उसकी दोस्त किसी को बुलाने बाहर जाती है। इलाइजा आगे बढ़ती है तो वह देखती है कि एक बड़े से वाटर टैंक में एक क्रिएचर होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर फिल्में देख देख कर थक गए हो तो अब आ गया है ये नया कमाल का गैजेट जो आपकी छोटी स्क्रीन को बड़ा बना देगा। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां इसका बाइंग लिंक दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके इसे आसानी से खरीद सकते हैं। उसे वाटर टैंक में बने ग्लास से आसानी से देखा जा सकता है। वह दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लग रहा था। वह जब इलाइजा को देखता है तो उसके पास जाता है। तभी वहां पर इलाइजा के दोस्त और एक ऑफिसर आ जाता है। वह क्रिएचर पीछे की तरफ चला जाता है। अब इलाइजा को उस क्रिएचर के बारे में पता लग चुका होता है। दूसरे दिन फिर इलाइजा उस क्रिएचर के पास जाती है जिसे कि एक बड़े पूल में रखा गया होता है। वे अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वह चम्मच से अंडे को ठोकती है जिससे कि आवाज हो, क्योंकि इलाइजा बोल नहीं सकती थी। वह क्रिएचर आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है। वह उस क्रिएचर को अंडा देती है लेकिन वह काफी डरा हुआ होता है। वह इलाइजा के हाथ से अंडा नहीं लेता, इसीलिए वह उस अंडे को छीलकर उस पूल के किनारे पर रख देती है। वह क्रिएचर उस अंडे को लेकर वापस पानी में चला जाता है। इलाइजा भी बाहर चली जाती है। उसके बाद वह कर्नल इलाइजा और उसकी दोस्त को अपने कैबिन में बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि जितना हो सके उस क्रिएचर से दूर रहो। वह बहुत ही खतरनाक है। उसने मुझ पर भी हमला कर दिया था। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ उस रूम को क्लीन करना है। वह क्रिएचर बहुत गंदा है। हम उसे किसी गंदी जगह से ले आए थे, लेकिन इलाइजा उसकी बात नहीं मानती। दूसरे दिन इलाइजा फिर अंडे लेकर जाती है और साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वह उससे म्यूजिक बजाती है, साथ ही अंडा निकालकर किनारे पर रख देती है। वह क्रिएचर बाहर आता है और म्यूजिक भी सुनता है। इलाइजा वहीं पर अपना लंच करती है। वह भी अंडे खाने लगता है। इस तरह इलाइजा डेली लंच के समय वहां पर आकर उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। उसे क्रिएचर की भाषा तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे।
इसी तरह एक दिन वे दोनों इसी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। वह इन दोनों की बातें सुन लेता है, लेकिन वह छुप जाता है और उन्हें पता नहीं लगने देता। वे डॉक्टर इस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन बन चुका है। वे डॉक्टर एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक जर्मन एजेंट भी होते हैं। असल में अमेरिका और जर्मन के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था, इसीलिए दोनों देश एक दूसरे की टेक्नोलॉजी चुराने के लिए जासूसी कर रहे थे। वे सारी इंफॉर्मेशन अपने जर्मन दोस्त को देते थे। दूसरे दिन इलाइजा सफाई करने के लिए जैसे अंदर आती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उस क्रिएचर को जंजीरों से बांधा गया था। साथ ही वह बहुत घायल होता है। तभी उसे लगता है कि कोई इस तरफ ही आ रहा है, तो वह छुप जाती है। कर्नल और उसके साथी अंदर आते हैं। वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड रखा होता है। कर्नल उस रॉड को उठाकर क्रिएचर को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देते हैं। वह क्रिएचर बहुत ज्यादा तड़पता है। तभी वहां पर जर्नल आते हैं। वे उस क्रिएचर को देखकर बड़े खुश होते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें पता था कि ये इतना बड़ा क्रिएचर होगा, मैंने तो बहुत छोटा सा सोचा था। कर्नल बताता है कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग इसे अपना भगवान समझते हैं और इसकी पूजा करते हैं। वे इसके लिए फल और सब्जियां नदी में फेंकते रहते हैं। कर्नल कहता है कि अगर हमें इनके बारे में पता करना है तो हमें इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि इसकी बॉडी में ऐसा क्या खास है। डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत खराब है। सबसे अलग बात यह है कि ये 2 जगह से सांस ले सकता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। इसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। वे लोग डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर कहता है कि अगर इसे हमने तुरंत पानी में नहीं छोड़ा तो ये कभी भी मर सकता है। उसे वे लोग पानी में डाल देते हैं। वे डॉक्टर सभी को कहता है कि आप इस क्रिएचर को नहीं मार सकते। जनरल कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। मैं इस क्रिएचर के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। वह कर्नल को कहता है कि इस क्रिएचर की चीड़ फाड़ करके जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट दो, आखिर पता तो चले कि ये चीज क्या है। डॉक्टर ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है। वे इस बेजुबान क्रिएचर को नहीं मारना चाहते थे। इलाइजा ने भी कर्नल और जनरल के बीच हुई सारी बातों को सुन लिया था। उसे भी सारी बात समझ आ चुकी थी। वह अब बहुत ज्यादा दुखी होती है। वह घर आकर जाइल्स को सारी बात बताती है। वह कहती है कि वे क्रिएचर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वह मुझसे बातें करता है। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वे लोग उसे मार देंगे, हमें कुछ करना होगा। लेकिन जाइल्स इलाइजा को समझाता है कि उसे जिन लोगों ने कैद किया है वे बहुत ही पावरफुल लोग हैं और हम लोग आम इंसान हैं। ये कहकर जाइल्स बाहर चला जाता है। इलाइजा बहुत दुखी होती है। तभी जाइल सोचता है कि आखिर इलाइजा का मेरे सिवाय कौन है। इसीलिए वह वापस आते हैं और इलाइजा से कहते हैं कि हम फैमिली है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वे दोनों प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इलाइजा वहां पर जाकर सारे कैमरे को ऊपर की तरफ कर देती है, जिससे कि किसी को पता न चले कि यहाँ पर क्या हो रहा था और इसे किसने भगाया है। इसके बाद वह एक कार्ट में ढेर सारे टॉवल रख देती है। उसके बाद वह उस पूल में उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे बाहर की तरफ निकालती है। वे देखती है कि वे जंजीरों से बंधा होता है, जिसे निकालना उसके बस की बात नहीं होती। तभी वहां पर वह डॉक्टर आ जाता है। इलाइजा डर जाती है, लेकिन डॉक्टर भी उस क्रिएचर की जान बचाना चाहता था, इसीलिए वो उसे इन जंजीरों की चाबी दे देता है। वे उसे खोलकर उस कार्ट में डाल देती है। वे जब कार्ट को लेकर जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है। वे तुरंत समझ जाती है कि इलाइजा क्या कर रही है। पहले तो वह मना करती है कि वो ऐसा ना करे, इसमें उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन जब इलाइजा उसे समझाती है कि उसकी जान को खतरा है तो वह उसका साथ देती है। वे दोनों बाहर की तरफ आते हैं। इधर जाइल्स अपनी गाड़ी लेकर अंदर की तरफ जाता है, जहां पर गार्ड को शक होता है, इसीलिए वह उसे अंदर नहीं आने देता। यहाँ पर भी डॉक्टर उस गार्ड को बेहोश करके उसकी मदद करता है। तभी वे दोनों उस क्रिएचर को लेकर बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। तभी वहां पर गार्ड आ जाते हैं, लेकिन तब तक वे भाग चुके होते हैं। इलाइजा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और बाथटब में उसे डाल देती है, क्योंकि उसे पानी की जरूरत थी। इलाइजा अपने दोस्त को पाकर बहुत खुश होती है और वह डिसाइड करती है 10 तारीख को वह उसे रिवर में छोड़ आएगी, क्योंकि 10 तारीख को बारिश की संभावना थी। पानी के सहारे वह अपने घर की तरफ आ सकता है, जो कि समुद्र होता है।
अगले दिन इलाइजा और उसके दोस्त काम पर भी पहुंच जाती हैं, जिससे कि उन पर किसी को शक ना हो। इधर घर में जाइल्स उस क्रिएचर के पास होता है और उसका ध्यान रख रहा होता है। इसी दौरान जाइल्स की आंख लग जाती है। वो क्रिएचर बार टब से बाहर निकलता है। वहां पर जाइल्स की पालतू बिल्ली होती है। वो उसे खाने लगता है। तभी जाइल्स की आंख खुल जाती है। वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वह उसको घायल करते हुए बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी इलाइजा वहां पर आ जाती है। जाइल्स उसे सारी बात बताता है तो वह कहती है कि वह काफी डर गया था, इसीलिए उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इलाइजा तुरंत ही जाती है और उसे एक सिनेमा हॉल से पकड़कर वापस ले आती है। वह क्रिएचर फीलिंग रखता था, इसीलिए वह जब घर आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह जाइल्स के सर पर हाथ रखकर कहता है कि वह भी उसके सर पर हाथ रखे। जाइल्स ऐसा ही करता है। वह हैरान हो जाता है कि जो उसे चोट लगी थी वह अब बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके निशान गायब हो गए हैं। उन्होंने अपने सिर को पकड़ा तो पता चला कि उनके गंजे सर पर बाल आ रहे थे। वे समझ गए थे कि जरूर इस क्रिएचर में कोई पावर है। इधर धीरे धीरे इलाइजा और क्रिएचर एक दूसरे से काफी करीब आ चुके थे। वे दोनों आपस में प्यार करने लगे थे। इधर जनरल काफी गुस्से में होता है। वह कर्नल को धमकी देता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द उस क्रिएचर को नहीं खोजा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएंगी। कर्नल जल्द से जल्द उसे खोजने का वादा करता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है क्योंकि वह उसकी जान बचाना चाहता था। वह डॉक्टर के घर जाता है जहां वो देखता है कि डॉक्टर घर के बाहर किसी से मिल रहा था। तभी दो लोग डॉक्टर पर गोली चलाने लगते हैं। कर्नल उन दोनों को गोली मार देता है। वह डॉक्टर को रशियन भाषा में बात करते हुए सुन लेता है और वह समझ जाता है कि डॉक्टर एक एजेंट है। जो उसके पास आता है और उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। वह डॉक्टर कर्नल को कुछ भी नहीं बताता। तब कर्नल डॉक्टर को टॉर्चर करता है। कर्नल डॉक्टर को मारने लगता है। डॉक्टर के मुंह से एक बात निकलती है, क्लीनिंग स्टाफ। कर्नल डॉक्टर को मार देता है। उसे तुरंत इलाइजा की दोस्त पर शक होता है क्योंकि इलाइजा तो बोल नहीं सकती। वह इलाइजा की दोस्त के घर जाता है। वह उस पर दबाव बनाता है और उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। वह कुछ भी नहीं बताती। तभी उसका पति काफी डर गया होता है। वह उन्हें बताता है कि उसने अपनी पत्नी की बातें सुनी है। वह क्रिएचर इलाइजा के घर पर है। कर्नल इलाइजा के घर की तरफ जाते हैं। इलाइजा की दोस्त उसे फोन करके बता देती है और कहती है कि वह कहीं दूर भाग जाए। उस दिन 10 तारीख होती है और बारिश भी हो रही होती है। वह जाइल्स के साथ उसे लेकर नदी की तरफ चली जाती है। इधर कर्नल इलाइजा के घर पर आ जाता है। उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी उसकी निगाह कैलेंडर पर पड़ती है। उस पर 10 तारीख के नीचे एक नोट लिखा होता है, इस दिन इसे रिवर में छोड़ना है। वह तुरंत ही नदी की तरफ जाता है। उधर इलाइजा अपने दोस्त को लेकर नदी पर पहुंच चुकी होती है। वह उसे बाय करती है। वह उसे छोड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे पता था कि अगर वह ज्यादा देर तक इस दुनिया में रहा तो वह मारा जाएगा। उसकी जान बचाने के लिए वह उसे नदी में जाने को कहती है। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है। वह दोनों को ही गोली मार देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वह क्रिएचर उठता है। इससे पहले कि कर्नल दोबारा गोली मार पाता, वह कर्नल के पास पहुंच जाता है। वह कर्नल हैरान हो जाता है कि गोली लगने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। इससे पहले कि कर्नल कुछ सोचता, वह क्रिएचर कर्नल को मार देता है। उसके बाद वह क्रिएचर इलाइजा को गोद में उठाकर नीचे नदी में कूद जाता है। वह समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वह इलाइजा के गर्दन पर उस निशान पर हाथ रख देता है, जिससे कि वहां पर एक अलग सा कुछ बन जाता है। इससे कि इलाइजा भी पानी में सांस लेने लगती है। साथ ही वह क्रिएचर इलाइजा को जीवित कर देता है। उसके पास बहुत सी पावर होती है। वह उसे लेकर गहरे समुद्र में चला जाता है, जहां पर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इलाइजा भी पानी में उसी के साथ रहने लगती है। उन दोनों को खुश देखकर जाइल्स और इलाइजा की फ्रेंड बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।